अपराजिता के पौधे में कुछ इस तरीके से नए-नए शूट्स अब देखने को मिलेंगे। यदि आपके पास पहले से अपराजिता का पौधा है, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में कुछ इस तरीके से नए-नए फुटाव होने लगे हैं। मेरे पास अपराजिता के 2 प्लांट्स हैं, मैंने कई बार वीडियो भी शेयर किया है पहले, बरसातों के बाद। पिछले 2 महीने से अपराजिता के पौधे में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी और पौधा फुल डोरमेंसी में था। लेकिन अभी जनवरी में इसमें नए शूट्स देखने को मिले हैं। अब इन नए शूट्स को आगे बढ़ाने के लिए और इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और आने वाले सीज़न में यानी कि फ़ेब के अंत में ही हम इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकें, इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जनवरी के मंथ में ही इसमें कुछ उचित पोषक तत्व दे दिया जाए, जो अपराजिता के पौधे को फुल ब्लूम की तरफ ले जाए। अपराजिता जब 2-3 महीने से डोरमेंसी में था, तो हमने कोई इसे उस तरीके का खाद नहीं दिया, आपने भी यही किया होगा। सिर्फ हम पौधे को जीवित रखना चाहते हैं डोरमेंसी में और टाइम टू टाइम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र को दे देते हैं जिससे पौधा सर्वाइव करे। लेकिन जब पौधा डोरमेंसी में होता है, वो बहुत स्लो ग्रो करता है। लेकिन जब मिट्टी अच्छी बनी होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, तो हर सिचुएशन में पौधा सर्वाइव करता है और मेरे पौधों के साथ यही होता है। इसलिए मैं मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान देती हूँ। देखिए, एक ये और पौधा है हरसिंगार का, इसमें भी नई ब्लूम्स आ रही हैं। वैसे ही मोगरा, ये सारे पौधे जो डोरमेंसी में थे पहले, इन सब में नई शूट्स आने लगी हैं। मैं आगे चल के जनवरी में ही आपको बताऊँगी कि इन सभी परमानेंट पौधों को किस तरीके से आप अब फर्टिलाइज़ करेंगे, जिससे कि ये पौधे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ब्लूम करना शुरू कर देंगे। ये मोगरा है, देखिए इसमें बहुत ही अच्छी जो है इस तरीके से नए-नए शूट्स आने लगे हैं, यानी कि जैसे ही फ़ेब का अंत होगा, देखना इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपके पास यदि कोई अच्छा-सा फंजीसाइड है या फिर नीम की खली है, तो उसे आप ज़रूर रखें। फंजीसाइड और नीम की खली देने से क्या होता है कि मिट्टी में जो अनावश्यक कीड़े-मकोड़े हैं, जो ज़रूरी नहीं हैं आपके पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं, वो बहुत हद तक या तो उसके स्मेल से या फिर उसमें कुछ इस तरीके की पॉइज़नस चीज़ें होती हैं, जिससे वो भाग जाते हैं। तो महीने में 1 बार ये जितने भी डोरमेंट वाले पौधे होते हैं, इन्हें आप ज़रूर स्प्रे किया करें। यदि ये पौधा डोरमेंसी में भी था, तो स्प्रे करके क्या होता है कि पौधों को हम कीट-पतंगों से बचाते हैं। अब देखिए, यदि इस तरीके से पत्तियाँ पीली नज़र आ रही हैं, मतलब मैग्नीशियम की और आयरन की कमी है ठंड में, इसीलिए हमारे प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वह येलो-येलो नज़र आने लगती हैं। इसमें आयरन युक्त खाद भी आपको देना है, पोटेशियम भी देना है, लेकिन ऑर्गेनिक वे में अभी देना है। ना इसमें अभी कोई कली बनी है, ना स्टेम इतनी बड़ी आई है कि आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र अभी दे सकें। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जितने भी स्टेम आपको खराब दिख रहे हैं, उन्हें कट कर दीजिए। देखिए, जैसे ये मेरे सिंगल पेटल अपराजिता का पौधा है, काफ़ी पुराना है, 5-6 साल पुराना है। मैं हर बार बसंत ऋतु के समय इसे फुल ट्रिम कर देती हूँ, बहुत ही अच्छे से ट्रिम कर देती हूँ। और ये दूसरा पौधा है जो नया है, ये डबल पेटल है। इसमें ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करती हूँ। कई बार जब पौधे नए होते हैं और आप उसे ट्रिम कर देते हैं, तो वो शॉक में भी चले जाते हैं। इसलिए नए पौधों में ज़्यादा ट्रिमिंग ना करें। अब देखिए, ये है केला का छिलका, जो पोटेशियम का और फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अब आपको इसके 2 केले के छिलके आप ले लीजिए, यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है। वैसे अपराजिता को हम बड़े कंटेनर में ही लगाते हैं। और इन छिलकों को थोड़ा-सा कट करके पहले सुखा लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके से गमले के रिम की तरफ, यानी कि गोलाई में, कुछ इस जड़ों से बहुत दूर, आप देख रहे हो जड़ों के पास नहीं है। और हाँ, इससे कोई फंगस वगैरह क्रिएट नहीं होगा। यदि आपके माइंड में ये चीज़ होगा कि फंगस क्रिएट होगा, इससे कोई फंगस क्रिएट नहीं होगा। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि आपके पास कोई भी तरीके का यदि फंजीसाइड है या नीम की खली है, तो महीने में 1 बार स्प्रे करें या मिट्टी में जड़ों में ज़रूर नीम की खली डाल दिया करें। कुछ इस तरीके से मैंने दबा दिया। ये मिट्टी गीली है, वैसे ट्राई करें कि जब कभी खाद देना है तो मिट्टी ड्राई हो, और ड्राई मिट्टी में इस तरीके से दे करके ऊपर से 1 इंच बस आप दबा दीजिए, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इन पौधों को अभी आप पूरे फुल सनलाइट में रख दीजिए। ये भी गीली मिट्टी है। देखिए, यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है अपराजिता का पौधा, तो आप क्या करेंगे, जड़ों के पास 5-6 इंच जगह छोड़ करके गोलाई में आप पहले गुड़ाई कर लीजिए, और फिर इस छिलके को कम से कम 10 से 12 केले के छिलके को आप कट करके और साइड में ऐसे ही, जैसे मैं ये गोलाई में कर रही हूँ, ऐसे गोलाई में बिछा के 1 इंच ऊपर से ढक दीजिए मिट्टी से। ये जो केले के छिलके होते हैं,
ये मिट्टी में बहुत जल्दी डिकम्पोज़ होते हैं। अब मान लीजिए केले के छिलके नहीं हैं आपके पास, तो ये विकल्प है, या तो आप मटर के छिलके को कट करके डालिए, प्याज़ के छिलके को सुखा करके छोटे-छोटे करके डाल दीजिए, या फिर मूँगफली के छिलके भी आप डाल सकते हैं, जो कैल्शियम और आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। मूँगफली के छिलके से खाद कैसे बनाते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो शेयर किया था, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये मूँगफली के छिलके हों या फिर केले के छिलके हों, किसी भी प्रकार के छिलके को डालने से नाइट्रोजन की कमी दूर होती है। अपराजिता में स्पेशली क्यों डालते हैं ऐसे ऑर्गेनिक, क्योंकि अपराजिता जो है हर 2-3 इंच पे एक नॉड बनाता है और वहाँ से नई स्टेम निकलती है। तो इसलिए नॉड को डेवलप करने के लिए ऑर्गेनिक चीज़ों का सहारा लेते हैं। देखिए, ये है स्टोन डस्ट, जो कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। कैल्शियम आपके पौधे पर वही काम करता है जो कैल्शियम हमारे मानव शरीर में दूध पीने से या कैल्शियम की गोलियां लेने से काम करता है, यानी हड्डियों की मजबूती। तो ये कैल्शियम आपके पौधे की जड़ों को तो मजबूती देगा ही, स्टेम को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। डोरमेंसी के बाद जब पौधा निकलता है तो उसे एकदम से केमिकल फर्टिलाइज़र ना दे करके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे, पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसी तरीके से मेरे पास सालों साल पौधे रहते हैं, कभी भी मरते नहीं हैं पौधे। देखिए, इस तरीके से यदि 8 इंच का कंटेनर है तो 1 चम्मच भर के, यदि 10 से 12 इंच का कंटेनर है तो 2 चम्मच स्टोन डस्ट आप डालेंगे। ऊपर से ही ऐसे छिड़क देना है। और मान लीजिए अभी आपके पास नहीं है, इसी का एक विकल्प है मूंगफली के छिलके, वो भी कैल्शियम से भरपूर है। और यदि दोनों ही चीज़ आपके पास नहीं है तो चूना 1 चुटकी पानी में मिला करके आप इसे अभी जब वाटरिंग करेंगे तो दे सकते हैं। लेकिन स्टोन डस्ट बहुत आसानी से आपको नर्सरी पे मिल जाएगा। मैंने भी नर्सरी से ही लिया है और कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है और महीने में 1 बार ही हमारे प्लांट को देना होता है। मैंने ये 6 महीने पहले लिया था, लेकिन देखो अभी तक आराम से ये चल रहा है। तो स्टोन डस्ट से क्या होगा कि स्टेम जो सूखे-सूखे से दिख रहे हैं ये मजबूत होंगे। ये है डीएपी। कल किसी का मैसेज भी था कि डीएपी क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। डायमोनियम फॉस्फेट इसे कहते हैं। डीएपी हमारे पौधे के जड़ों को विकास में बहुत हद तक सहायक होता है। लेकिन डीएपी देना कितना है? यदि 8 इंच का कंटेनर है तो 8 दाने आप डीएपी के देंगे। पौधा बहुत पुराना है, जैसे मेरा ये पौधा करीब 4-5 साल पुराना है और जो कंटेनर है वो 10 से 12 इंच का है, तो इसमें 20 दाने कम से कम मैं डीएपी के दे दूंगी। नया पौधा यदि 12 इंच के कंटेनर में होता है तो मैं सिर्फ 12 ही दाने देती। लेकिन जो पौधे पुराने हो जाते हैं उनकी इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि उन्हें हमेशा जो खाद है वह ज़्यादा चाहिए। अब लास्ट में आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी प्रकार का कंपोस्ट है, वैसे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, वैसे वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छा खाद होता है। तो वर्मी कंपोस्ट देने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई भी खाद आप नहीं दे पा रहे हो और आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तो 1 चम्मच आप इसे दे दें, फिर 20 दिनों के बाद 1 चम्मच दे दें, पानी में भिगा कर के भी दे सकते हैं। देखिए जिस तरीके से ये नए शूट्स निकल रहे हैं, इस समय किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को देना बहुत ही ज़रूरी है इन शूट्स को आगे बढ़ाने के लिए और ये मुरझाकर गिरे ना इसलिए।